हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कुछ ऐसी एनर्जी की मैं आपसे बात करूंगी जो कल आप इवनिंग से फील कर रहे हैं, 3 से 4 बजे के बीच से। और ये रात भर एनर्जी थी और आज सुबह भी बहुत सैड वाली एनर्जी आपको पिक हो रही थी और काफ़ी रोने का आपको मन कर रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस शांत बैठे रहो। अगर आप भीड़ में भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप अकेले खुद को पा रहे हो और कहीं पर भी आपका मन लग ही नहीं रहा है। ये एनर्जी की मैं तो बात करूँगी ही, लेकिन साथ में कुछ ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन जो कल से आप लोगों को एनर्जी पिक हो रही है, रोने का मन, इतना सैड एनर्जी और अकेला अकेला सा फील होना, या फिर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। अगर आप लोगों की शादी हो रही है तो यहाँ पे आप लोग फील करोगे कि अब हमारी जर्नी कैसे कंप्लीट होगी। या फिर डीएम को आप देख रहे हो थर्ड पार्टी के साथ, या डीएम की शादी हो रही है, फिक्स हो गई है, तो भी आप लोग मायूस हो रहे हो कि हमारी जर्नी कैसे कंप्लीट होगी। मतलब क्या इस जन्म में हम कभी मिल नहीं पाएंगे। बहुत सारे सवाल आपके अंदर से आ रहे हैं और इसी बात को सोच सोच के आप लोग परेशान भी हो रहे हो और साथ में उदास भी हो रहे हो कि ये कैसी जर्नी है जहाँ पे हम मिल भी नहीं सकते। इतनी सारी सिचुएशंस हैं, किसको हम कैसे डील करें या कब हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें। हमारी एज भी हो रही है, कास्ट अलग है, एज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ जी, अब देखो, जो भी सिचुएशन अभी है, जो भी एनर्जी आप लोगों को पिक हो रही है, यहाँ पे आप लोगों को एक्शन तो ले ही रहे हो। आप लोग इतना ज़्यादा आप लोग हार्डवर्क कर रहे हो, हिम्मत नहीं हार रहे हो, डेली आप गिरते हो फिर उठ रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन साथ में उदास भी हो रहे हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके डीएम की एनर्जी है। पहली बात, अगर आपके डीएम से आपकी बात नहीं हो रही है, वो बात करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से बात नहीं हो रही है, वो भी मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, सैड वाली हो या फिर रोने का मन कर रहा है, ये सब कुछ आपके डीएम के साइड से आ रहा है। काफ़ी दिनों के बाद ये एनर्जी आपको पिक होगी और आज तो फुल मून है और ये साल का सबसे पहला फुल मून है। तो एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस हो रही है कि आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम डीएम के लिए क्रेव करते हैं कि उनका मैसेज आ जाए, लेकिन एक टाइम ये भी है कि आप सैड हो रहे हो कि हमारी जर्नी कैसे कंप्लीट होगी, क्या हम पेन सहने के लिए यहाँ पे आए हैं। इतने सारे क्वेश्चन आपके अंदर से आ रहे हैं। डीएम भी वहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनके अंदर से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, वो भी बात करना चाहते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं या आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। सिचुएशन चाहे जो भी है, लेकिन उनको पता है कि अगर मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो भले वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, लेकिन मैं उससे बात कर लेता हूँ तो मुझे बहुत हल्का फील होता है, जैसे मैं सारी अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाता हूँ। ये होता ही है। डीएम जब आपसे बात करते हैं, उनकी लाइफ में अगर लाखों प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, तो भी अगर वो जब आपसे बात करते हैं तो इतना हल्का फील करते हैं, सब कुछ वो भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, कौन उनके साथ क्या कर रहा है, सब कुछ भूल जाते हैं। और ये आप देखे भी होंगे, जब भी वो आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे थोड़ा वो सैड रहेंगे या आपको बताएंगे ऐसा सा चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपसे बात करने लग जाएंगे वो बहुत हल्का फील करेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, पूरी तरीके से आसपास जो भी हो रहा है वो भूल जाएंगे, पूरा ध्यान आपके ऊपर रहेगा। तो ये होता है, इसलिए उनको समझ आ रहा है कि मेरे लाइफ में अभी जो भी प्रॉब्लम है, अगर मैं अपनी डीएफ से बात करता तो वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करती, मुझे गाइड करके, मुझे मोटिवेट करके। अगर नहीं भी किसी तरीके से हेल्प करती तो बात करने से ही मैं बहुत हल्का फील करता। तो यही सब कुछ सोच सोच के वो बहुत सैड वाली एनर्जी में आ रहे हैं, जो कि एनर्जी आप पिक कर रहे हैं अपने डीएम की। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डीएम की एनर्जी है। यहाँ पे गिल्ट वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है कि जो मेरा इनर वर्क है वो वेस्ट हो रहा है, जो भी मैं करती हूँ वो काम नहीं आ रहा है, मैं अभी भी अपने डीएम को चेज़ कर रही हूँ, उनके लिए रो रही हूँ
और वो थर्ड पार्टी में बिज़ी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इल्यूज़न है, उसको आप ना एक सच मान रहे हो कि ऐसा वहाँ पे हो रहा है लेकिन मैं तो गलत कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं है। लेकिन ये एनर्जी उनके लिए है जिन डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और जो डीएफ अभी बैलेंस नहीं हुई है या उनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उनसे ये एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी। आपको खुद ये दिखाई दे रहा होगा कि आपके डीएम तो एंजॉय कर रहे हैं, आपको पूरे तरीके से मतलब इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। कई बार आप देखते हैं कि आपको ब्लेम भी करेंगे, कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। तो ये एनर्जी आपके साथ मैच नहीं होगी, ओके, क्योंकि आपके डीएम की अवेकनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ उन डीएफ के साथ रेजोनेट करेगी जो डीएफ अभी 5D में एंटर कर चुकी हैं। उनकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हो चुकी है और उनके डीएम की अवेकनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा कुछ हो रहा है कल से। कल बहुत सैड एनर्जी थी कलेक्टिव में, इतना ज़्यादा रोने का मन करना और अकेला अकेला सा फील करना, और सबसे ज़्यादा तो ऐसा फील करना जैसे कि टाइम ख़त्म हो चुका है, हमारी एज निकल रही है, या अब हम कभी नहीं मिलेंगे, उनकी शादी हो रही है या फिर हमारी शादी हो रही है। ये सब कुछ बहुत सोच रहे हो। तो ये सब कुछ ना आपके डीएम के दिमाग में बातें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ चीज़ें हो रही है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए। क्या होता है कि जो हम डीएफ होती है ना, मतलब बहुत प्योर सोल होते हैं हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, या ज़बरदस्ती हम किसी से कोई भी चीज़ छीनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा हम सोचते हैं कि जो हमारा है वो हमें मिल ही जाएगा। ज़बरदस्ती का हक वहाँ पे जमाना कि ये मेरा है, ये तो मेरा ही रहेगा, ये मुझे चाहिए मतलब चाहिए, ऐसा कुछ भी डीएफ नहीं करती हैं। उनको डिवाइन पे ट्रस्ट होता है कि जो मेरा है वो मेरे पास आ ही जाएगा घूम फिर के। तो अभी क्या हो रहा है, जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को तो आप जानते ही हो, आपके डीएम के साथ हैं, तो पूरी कोशिशें वो कर रही हैं कि वो आपके डीएम आपके पास ना आए। उनको पता है आपके बारे में, अगर तो वो पूरी कोशिश कर रही हैं, किसी भी तरीके से चालें चल रही हैं। डीएम चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आओ, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का बोल सकते हैं मकसद बहुत गंदा मकसद है। किसी भी तरीके से वो उनके फैमिली में जाके इन्वॉल्व हो रही हैं, उनसे बातें करना, मीठी मीठी बातें करके उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना, ये सब कुछ कर रही हैं ताकि उनकी फैमिली वाले तो एग्री हो जाए। बाद में तो मैं डीएम को भी देख लूँगी, क्योंकि देखो एक जो स्टार्ट हुआ था, लेकिन डीएम को अब समझ आ रहा है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, पूरी चालें चल रही हैं डीएम को अपने तरफ करने के लिए। तो ये सब कुछ तो थर्ड पार्टी करती ही है, उनसे हमें यही उम्मीद रहेगी। लेकिन जो डीएफ है, आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे, ये एनर्जी में आपको रहना है। अगर आपको पता है कि डीएम की लाइफ में अभी थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है आपको कि मुझे तो अपना इनर वर्क करना है, बाकी मैं अपनी लाइफ को अकेले ही आगे लेके जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है डीएफ। वो डीएम आपका है। आप यही सोचो कि जो भी मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ, पहले तो डिवाइन से मर्जिंग करना है, उसके बाद रीयूनियन में आके आप लोगों को एक सोल पर्पस करना है। आप कैसे किसी थर्ड पार्टी के लिए अपने डीएम को छोड़ रहे हो? डीएम ने जो भी किया, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना सोल पर्पस भूल जाओ। जो आप लेके आए हो अपने डीएम के साथ, छोटे मोटे सोल पर्पस तो आप करते ही हो, लेकिन डीएम के साथ जो आपका सोल पर्पस है वो कैसे आप कंप्लीट करोगे? आप देख रहे हो कि डीएम के साथ थर्ड पार्टी है, तो इतनी जल्दी आप हार मान जाओगे? आपको पॉजिटिव रहना है। जो आपकी पावर है उसे पहचानो, स्ट्रॉन्ग बनिए, पॉजिटिव एफर्मेशन और पॉजिटिव थॉट्स रखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी आपने फेस किया था, लेकिन इस टाइम आपको पॉजिटिव थॉट्स रखना है कि वो आपका ही है, वो आपके पास ज़रूर आएंगे। क्योंकि जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वहाँ पे डीएम पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी तो इतनी चालाक है, उनकी फैमिली को भी फंसा रही हैं, साथ में आपके डीएम को भी फंसा रही हैं।
इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बन रही हैं, लेकिन आप इतना इनर वर्क करके भी स्ट्रॉन्ग खुद को फील कर ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि साफ-साफ मुझे विज़न दिखाई दिया है कि एक जो डीएफ है, अपने डीएम के घर पे हैं, कुछ रिचुअल्स कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे थर्ड पार्टी आके उसे उस जगह से हटा के वो सारा रिचुअल कर रही हैं, और जो डीएफ है गिव अप कर दी हैं, खामोश होके वहाँ से हट गई हैं। लेकिन जो डीएम की एक्टिविटी है या फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सिर्फ डीएफ को वहाँ पे देखना चाह रही हैं। लेकिन जब डीएफ ही खुद को वहाँ पे नहीं रख पा रही हैं या फिर हट जा रही है, गिव अप कर रही हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो फिर इसमें डीएम क्या कर पाएँगे? क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसको हटाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ डीएफ ही कुछ ना कुछ कमाल कर सकती है। तो अगर आपकी ऐसी एनर्जी हो रही है डीएफ, जहाँ पे आप टूट रहे हो या आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आपके डीएम आपसे प्यार करते हैं, आपके पास वापस आएँगे, तो यहाँ पे सबसे पहला अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करिए, पॉजिटिव एफ़र्मेशन बोलिए। रात को सोते वक़्त, सुबह उठने के बाद ये एफ़र्मेशन आपको बार-बार दोहराना है कि वो आपके ही हैं, आपके पास ज़रूर आएँगे और आपके अंदर ही हैं। 3D बॉडी है अभी किसी और के पास, लेकिन उनकी जो सोल है वो तो मेरे पास ही है ना, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन वो उदास है मेरे बिना, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। ये आपको ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की तरफ मैसेज मिल रहे हैं, प्लीज़ अपना ट्रस्ट को ब्रेक मत करिए। तो ये एनर्जी है डीएफ इस फुल मून में, जिनसे भी रेजोनेट करता है तो इसे प्लीज़ ठीक करिए। डीएम से आप टेलीपैथी में बात कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने इस फुल मून पे पिंक एनर्जी मेडिटेशन और टेलीपैथी का मेडिटेशन लेके आया है, जो कि बहुत सारे डीएफ को बहुत हेल्प कर रहा है। मैं इसका फीडबैक ज़रूर शेयर करूँगी, और इसका एनर्जी एक्सचेंज इतना कम है कि हर एक डीएफ इसे ले सकती है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।